दोस्तों, क्या सच में यह चिंता, यह डर, यह तनाव हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। दिमाग में बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? क्या यह बेचैनी हमेशा मेरे साथ रहेगी? क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? छोटी सी बात पर मन बेचैन हो जाना, काम टल जाए तो दिल घबरा उठना, नींद उड़ जाना और हर पल डर की आवाज सुनाई देना। लेकिन सोचिए, क्या यह डर, यह चिंता सचमुच आपकी साथी है या यह केवल आपके मन की गलत गूंज है? किसी विद्वान ने कहा था, हमारे विचार ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं और सबसे बड़े मित्र भी। जब विचार डर से भर जाते हैं तो वही हमें बांध लेते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, उनकी चाल समझ लेते हैं, तो वही विचार हमारी ताकत बन जाते हैं। चिंता कहां से आती है? एक बार एक आदमी तनाव से परेशान होकर साधुओं के बीच पहुंचा। उसने सोचा, काश कोई जगह होती जहां चिंता ना हो। लेकिन उसने पाया, बाहर का सन्नाटा भी अंदर की बेचैनी को मिटा नहीं सकता, क्योंकि चिंता कोई जगह नहीं है। यह हमारे भीतर जन्म लेती है और वहीं समाप्त हो सकती है। मतलब चिंता को छोड़ा जा सकता है, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि चिंता आती क्यों है, जाती क्यों नहीं। मन दुश्मन नहीं, सेवक है। हम अक्सर कहते हैं, मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है, पर सच यह है कि मन हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा सेवक है। लेकिन जब हम उसे पहचानना छोड़ देते हैं, तो वही सेवक मालिक बन बैठता है। मन की सबसे बड़ी ताकत है कल्पना, और सबसे बड़ा जाल भी है कल्पना। अगर मैं हार गया, अगर सब मुझे छोड़ देंगे, अगर सब बिगड़ गया, ये सब बातें मन बार बार सुनाता है और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। अब सोचिए, अगर कोई बाहरी इंसान आपको रोज डराए, रोज थकाए, तो आप क्या करेंगे? उससे सवाल पूछेंगे या कहेंगे, बस अब बहुत हुआ? तो क्यों ना हम अपने मन से भी यही कहें, अब मैं तुम्हारे हर डर पर विश्वास नहीं करूंगा। छोटा अभ्यास, जब भी डर या चिंता आए, भागिए मत, बस चुप हो जाइए और मन से कहिए, आई एम सॉरी, आई कैन असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेगी, भीतर एक नया सुकून उठेगा। मन को पूरी तरह चुप कराना संभव नहीं, उसे समझाना पड़ता है। जैसे जंगली घोड़े को पकड़ा जाए, सिखाया जाए, फिर वही घोड़ा यात्रा का सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ठीक वैसे ही मन को मित्र बनाइए, यह भी स्थायी नहीं है। अब जरा सोचिए, जो समस्या आज आपको दबाए बैठी है, क्या वह 5 साल पहले भी थी? क्या जो दुख आपको आज रुला रहा है, वही दुख 10 साल से है? नहीं ना। तो फिर क्यों हम मान लेते हैं कि आज का दर्द ही पूरी जिंदगी का सच है? गौतम बुद्ध ने कहा था, कुछ भी स्थायी नहीं रहे, न सुख, न दुख, न विचार, न डर, सब बदलता है। तो फिर क्यों डरे? आज जो तूफान है, वह भी गुजर जाएगा। एक किसान की कहानी याद कीजिए। उसकी फसल बारिश से नष्ट हो गई, वह रोने बैठ गया। तभी एक साधु आए और बोले, यह समय भी गुजर जाएगा। बाद में जब फसल दुगनी हुई, किसान नाच उठा। साधु फिर आए और मुस्कुराकर बोले, यह समय भी गुजर जाएगा। किसान समझा, ना दुख स्थायी है, ना सुख। अपने विश्वल बंदो। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी खुद से बात की है? हम दिन रात दूसरों से बात करते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं। असल में दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता खुद से होता है। जब आप अकेले बैठकर खुद से बातें करते हैं, तब आपके डर धीरे धीरे खुलने लगते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पुरानी चोटें, दबे हुए जज्बात सामने आएंगे, पर यही असली सफाई है। बाहर कितने भी साफ दिखें, अंदर की गंदगी एक दिन तनाव, चिंता और अवसाद बनकर पट पड़ती है। इसलिए रोज 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। मोबाइल दूर रखिए, चुपचाप बैठकर मन की सुनिए। धीरे धीरे भीतर से एक दोस्त मिलेगा, वह आप ही होंगे। और जब खुद से दोस्ती हो जाए, तब बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं सकती। डर से भागिए मत, डर दुश्मन नहीं है, वह एक संदेश है। डर कहता है, कुछ अधूरा है, कुछ समझना बाकी है। अधिकतर लोग डर से भागते हैं या ऊपर ऊपर सकारात्मक बनने की कोशिश करते हैं,
लेकिन डर की जड़ तक नहीं जाते। डर की जड़ हमारे अनुभवों और घावों में होती है। कभी बचपन की डांट, कभी टूटे रिश्ते, कभी हारा हुआ विश्वास। जब तक असली कारण नहीं समझेंगे, डर बार बार लौटेगा। तो आज एक कागज पर लिखिए, मुझे किस बात से डर लगता है, और हर डर के सामने पूछिए क्यों। फिर उस क्यों के पीछे और क्यों। नियम 8, कम बोलो, ज्यादा सोचो। गुरु ने कहा, जो इंसान ज्यादा बोलता है वह सोच कम पाता है, लेकिन जो शांत रहता है वह गहराई से सोच पाता है और सही निर्णय ले पाता है। इसलिए बोलने से ज्यादा सोचने की आदत डालो। गुरु ने कहा, अगर तुम इन 8 नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें कोई मुश्किल हरा नहीं पाएगी। तुम मानसिक रूप से इतने मजबूत बन जाओगे कि हर समस्या का समाधान निकाल पाओगे। सभी शिष्यों ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, आज की शिक्षा ने हमारी आंखें खोल दी। कोई डर, कोई चिंता, कोई तनाव आपका मालिक नहीं बन सकता। यही और बुद्ध का संदेश यही है जीवन का नियम। यह समय भी गुजर जाएगा,